हाँ भाई, गोबर मोदी क्या कहता है जरा सुने। एक साथ नहीं हो सकते। हाँ जी, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। लाइव है, हम लाइव है। और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। यही बात हम कहते हैं आपको। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। यही बात हम कहते हैं आपको। हम कोई नई बात नहीं कहते आपको, ठीक है। खून और मूत्र के, खून और मूत्र एक साथ नहीं बह सकते। ये डेफिनेटली द वे जो इसकी टोन है मोदी की, मोदी सरकार इज बैडली डिफीटेड। मैं आजम भाई हमारे साथ हैं। आजम भाई, हम अभी कितने क्रेडिबल सोर्सेज से मिलके आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं आपको क्लियरली एक बात बताता चलूं, इंडिया तमाम ग्राउंड्स पे बहुत बुरी तरह हार गया और मोदी की इस तरह की धमकियों और बातों की बिल्कुल परवाह न करें। इंडस वाटर ट्रीटी भी रिवर्ट होगी। इन्होंने सीज फायर के चक्कर में इनके जो बड़े पापा थे उन्होंने इनको मारे हैं छितर, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि मोदी साहब करते क्या फिर रहे हैं। टोटल इसका नरेटिव बकवास पर मबनी है, झूठ पर मबनी है। अब ये फेस सेविंग कर रहा है ये बंदा, ये आपको अगले इलेक्शनों में नजर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। इसको इसकी हिंदुत्वा जो है वो इतने छितर मार रही है। ये बेसिकली ये ना रेसिस्ट है और ये अपना हिंदू नरेटिव बेचता है वहां। इसको इतने बुरे छितर पड़ रहे हैं इंडिया में, अरशद भाई, इतने बुरे छितर पड़ रहे हैं। वहां ना कुछ एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं, वो कहती हैं कि जनाब किसी भी तरीके पाकिस्तान को और मुसलमान नरेटिव को नीस तो नाबूद कर दें। अब इनका मसला ये हुआ है कि अब अगले कम से कम 100 साल ये दोबारा पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेंगे, प्रोवाइडेड हम टेक्नोलॉजी में वही एक्सीलेंस लें, वही यूनिटी लें जो कौम की अब थी। इन्होंने पिछले 4-5 साल में नरेटिव यहां अभी ये कह रहा है ना, आतंकवाद या टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। इनसे पूछें कि आतंकवाद फैला कौन रहा है पाकिस्तान में? हु इज कल्टिवेटिंग टेरर इन पाकिस्तान? दैट इज वन एंड ओनली द मोदी रिजीम। दे आर कल्टिवेटिंग टेरर इन पाकिस्तान। ये टेरर यहां पैदा कर रहे हैं, यहां भेज रहे हैं। और एक और छोटी सी बात है बड़ी क्लियर कि अगर ये टेरर कल्टिवेटर्स नहीं हैं तो क्यों जैसे इंडिया ने हमले किए साथ ही जो हमारे टेरर जहां कल्टीवेट करके इन्होंने भेजा हुआ है उन एरियाज में एकदम शिद्दत क्यों आ गई थी? इट मीन्स कि ये उनकी फंडिंग करते हैं, ये उनको बैक करते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, मोदी गोबर के इकट्ठे नहीं हो सकता टेरर और ट्रेड। तो इंडिया के साथ ट्रेड तभी होगा जब टेरर खत्म करेंगे आप। दूसरी बात की आपने कश्मीर पे, कश्मीर हमें वापस दे दें। मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, एज पर लॉ, एज पर जो डिवीजन हुई थी 1947 में वो हमारा है, आपने कब्जा किया हुआ है, मेहरबानी करें हमें वापस दे दें। और तीसरी बात जो आप कर रहे हैं, पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता। बिल्कुल पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता, इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी को आप फॉलो करेंगे, नहीं तो पानी नहीं बहेगा, खून बहेगा। दैट शुड बी वेरी क्लियर स्टैंस ऑफ ऑल द पाकिस्तानी नेशन। क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अभी आपको पता लगे, मैंने एक वीडियो बनाई है, इतनी रिसर्च टीम जिसमें मिलिट्री एनालिस्ट शामिल थे, उनका डाटा मैंने आपसे शेयर करूंगा। जो मिसाइल था वो इतना ताकतवर था और हमारा जैमिंग और लॉकिंग सिस्टम इतना ताकतवर था कि उसने जो राफेल उड़ रहा था, आप इमेजिन करें, उसे ऐसे लगा जैसे शीशे में आ गया, वो शीशे में फंस गया। और इन्होंने जो एक दिन पहले अटैक किया था, मैं बड़े क्रेडिबल सोर्सेस को आपको बता रहा हूं, इन्होंने उसकी ये जो लॉकिंग पावर थी, इस त्यारे को पहले भी लॉक किया था हमारी एयरफोर्स ने। उससे इनको पता लग गया था कि इसको हिट किया जा सकता है। मेटियोर नाम का मिसाइल था राफेल में, विच वॉज अ वेरी पावरफुल मिसाइल। इसकी मैंने क्लियर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है सुबह, और वो देखें जो मेरा डाटा आ रहा था, इट्स टीम of very good researchers which are interconnected with the military analysts, with the people with deep hands, deep pockets, and they give you all that credible information. ये मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा होता, ये मेरे पास credible sources होती हैं और वहीं से ही आपको ये सारा डाटा शेयर किया जाता है। और जिसको अभी नीचे जो मुझे शील्ड मिली है वो भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे देगी कि हम कितना क्रेडिबल काम कर रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियरली बता दें कि जो हमारे पास मिसाइल सिस्टम था वो इतना स्ट्रांग था वो मिसाइल, और वो चाइनीज मेड था, चाइनीज वेरिएंट था। और ये वेस्टर्न
आजम भाई, वेस्ट यानी फ्रांस, अमेरिका, वेस्ट की बेसिकली बात कर लें, और चाइनीज वॉरफेयर की जंग थी, और ये इतनी स्ट्रांग थी कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुई, और इनको टोटली, इफ आई वुड शेयर यू सम डिटेल्स, इसमें कामरान बशीर मसीह पे मैंने वीडियो बनानी है, मेरे रिसर्चर्स ने मुझे वो डाटा भेजा हुआ है। ही डिड एन अमेजिंग सिस्टम, अमेजिंग काम किया। अब जो हैरब ड्रोन्स इन्होंने भेजे हैं वो सिर्फ दहशत फैला रहे थे, इसी तरह के ड्रोन्स हमने दिल्ली पर भी भेजे थे। और अगर इफ आई शो यू द वे दे आर बीइंग टारगेटेड, इनका S-400 सिस्टम जो अरशद भाई तबाह हुआ, दैट प्लेड द मेजर गेम चेंजर रोल। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि किस तरह इनके फाइटर्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो है उनका एक्सटेंसिव यूज हुआ, और एंड द वे दे अल्टीमेटली हार गए। ये इतनी बड़ी एशिया की तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट ये हारे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और अब भी मोदी ऐसी बातें करता है तो इसको शर्म आनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ मोदी ने जिस तरह अटैक किया और अटैक करने में पहल की है, फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में जिस तरह नाकाम हुआ है और जवाब मिला जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से, इसने अपना इमेज भी खराब किया, अपने वतन का भी, अपना फ्यूचर भी इसने खराब किया। बिल्कुल सही, 100% एग्री। आप क्या कहेंगे आजम साहब? जब मुझे लगता है कि सारे जो आपने बताया वहां वेपन बड़ा इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है जो जज्बा था पाकिस्तानी मुसलमानों का उसका दुनिया में कोई बदल नहीं, क्योंकि हमारे जो फौजी जवान है वो शहीद होने के लिए जाते हैं, उन्हें शहादत मतलूब होती, तो ये बुज़दिल डाले होते हैं जिंदगियां बचाने के लिए। तो ये कहीं भी पाकिस्तानी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, ना पाकिस्तानी अवाम का। वो जिस तरह से आपने इन सारे दिनों में सबका पाकिस्तानी अवाम का मोराल बुलंद किए रखा, आपका शुक्रिया, हर उस कंटेंट क्रिएटर का शुक्रिया जिसने पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद की, इस खौफ से बालातर होकर कि उसको व्यूज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इंडिया में रहने वाले लोग उसे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने जो वतनियत का जज्बा था, जो हक था, वो जो हक अदा किया पाकिस्तान मोहब्बत का, उनको। अच्छा, मैं आज आपको बताऊं, इट वॉज J-10CP, दैट वॉज द मिसाइल, दैट वॉज द प्लेन, और ये जो एयरक्राफ्ट था इसने जो मिसाइल फायर किया PL-15। अब ये पूरी डिटेल वीडियो है अरशद भाई, जो ये आवाम सुबह देखेगी। मिसाइल रेंज हमारी 200 किलोमीटर प्लस थी, जबकि इनका जो मेटेओर मिसाइल था उसकी रेंज 100 से 200 किलोमीटर थी। उड़ा के मार दिया। अब जो मेजर रोल प्ले किया वो चाइना ने प्ले किया, और हमारे पास वो एक्सेसेस थी। इनका राफेल जैम कर दिया था, और जैम करने के बाद हशर नशर इनका किया गया, एंड दे डिजर्व व्हाट दे शुड डिजर्व। और अब मोदी सरकार जो है, अब बताएं मोदी की जो टोन है, अब मुझे बताएं हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, गोबर की ये टोन होनी चाहिए, ये टोन होनी चाहिए ये। और अभी जरा सुने इसकी ये टोन है डरपोक आदमी की। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। हाँ, और तुम्हारी जो है ना जय माता पे हमला करता, गोबर पे। शर्म के डूब मरने का मकाम है द वे दे हैंडल थिंग्स। इतनी बुरी मोदी को गलत ब्रीफिंग थी पाकिस्तान के मुतालिक, ये बॉलीवुड की फिल्मों से बाहर नहीं आए, और इन्होंने अपनी कुत्ते वाली करा ली, इंसानों वाली नहीं कराई मोदी गोबर ने। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम सुरखरू हुई है, और इतना इन्होंने डिसहार्ट किया है, बजाय इसके कि कई। देखिए सर, ये देखें, दोनों नेशंस इतना बजट मिलिट्री पे, ओवरऑल यही तालीम, एजुकेशन, स्कूल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है, शेंजन वीजे हैं, फ्रांस जर्मनी कितना लड़े हैं। अब उनको अकलें आ गई हैं कि जंग में कुछ नहीं रखा, ठीक है, मुस्तकबिल इसमें नहीं है, उन्होंने वेपन बेचने हैं। बीच में कश्मीर के शोशे और मोदी जैसे गोबर माइंडसेट, वो सारा सिस्टम खराब करते हैं। अदरवाइज दे शुड नाउ नो कि अगर अमन हो और वीजा फ्री कंट्रीज हो जाएं, इंडिया और पाकिस्तान, शेंजन वीजा लगे, तो ये मिलके जब ट्रेड करेंगे तो ये दुनिया में कहां ले जा सकते हैं। पर इनकी फाशिस्ट रिजीम, इनका हिंदुत्वा, इनकी हिंदुइज्म और ये सब, और फाशिज्म, दैट हैज ड्रास्टिकली अफेक्टेड द मैप ऑफ। और पाकिस्तान ने जो राफेल गिराया ना अरशद भाई, इन्होंने एयर स्पेस की जो डायनामिक्स है पूरी दुनिया में एयर वॉरफेयर की, वो खत्म, चेंज कर दी। अब राफेल इज अ बुलशिट, वेरी गुड प्लेन, बट चलाने वाला अगर बुलशिट है तो प्लेन इज अ बुलशिट।
ये जो मिसाइल था इनका मेटियोर, उसकी सारी बर्बादी फेर दी इन्होंने। और ये बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, मुझे बावर कराने की जरूरत नहीं है कि इन क्रेडिबल सोर्सेज से। दे आर अ शिट नाउ, राफेल इज अ शिट। इन्होंने इतना महंगा रशिया से वो जो सिस्टम खरीदा था मिसाइल का, वो तबाह हो गया, इनकी साख तबाह हो गई। और मेरी बात आज लिख लें, जहां जहां हिंदू मुझे देख रहे हैं, इंडियंस देख रहे हैं, मोदी विल नॉट बी योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये बात याद रखें। ऐसे गधे को आपका अगला वजीर आजम होना भी नहीं चाहिए। इसकी टोन फेस सेविंग की टोन है, पाकिस्तान ही ने हम पे हमला कर दिया, और क्या करता, और क्या करता। तुम्हें तो उल्टा लिटा के छितर मारने चाहिए थे जो मारे पाकिस्तान ने। और तुम्हें शर्म ना आई कि तुमने न्यूक्लियर वॉर को इग्नीट किया। और मैं आज आपको बताऊं, इसमें एक आखिरी बात कर रहा हूं, जो मोस्ट मेजर रोल था वो जब हमारी सुबह न्यूक्लियर के लिए मीटिंग कॉल की गई थी, हाई लेवल मीटिंग जो न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्कस करती है कि ज्यादा बड़े तो अब हम आ रहे हैं न्यूक्लियर पे, उसने इनकी फाड़ फूड़ दी। वहां से मोदी, और इनकी एक स्ट्रेटेजी है, अब आप भी इस्लामी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी ये है, ये डरपोक है, ये बनिए भी उतने हिंदू, फिर डरपोक भी उतने। चल गया तो चल गया, वरना भाग जाएंगे। हाँ, वो एवं आंदा है ना तड़ी मारन, हाँ चल गई नहीं तो नठ जावांगे, हैं। तो तो आपने भी देखे इतने बिल्कुल सही। और इसकी गुफ्तगू सुनी नॉर्मल इंसान नहीं लगता, इसका तो ज़हनी इलाज होना चाहिए। पागल कोई वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकता। पता नहीं कैसे उन्होंने बना दिया। हमारे जो इंडियनों को चाहिए कि जरा खुद भी देखें इसकी गुफ्तगू सुन के। जो गलत फहमी थी उन्हें, जी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खिदमत की है पाकिस्तान ने उनकी, वो चले दूर हो गया वो। मोदी को अब मेहमान नवाजी जो है याद रहेगी पाकिस्तान और पाकिस्तान फोर्सेस और पाकिस्तानी अवाम की। अब इसके पास जिंदगी में गांव मूत्र और गोबर के अलावा कुछ नहीं बचा इस मेंटल केस की और इसकी पूरी बीजेपी रिजीम की। नाउ दे विल रिमेंबर पाकिस्तान, पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी नेशन फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। स्टे ब्लेस्ड, इंजॉय, कुत्ते वाली होगी थोड़ी, इंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच।